नेहरू का परनाती, इंदिरा जी का पोता और राजीव जी का बेटा वहां खड़े होके टी शर्ट पहन के वीडियो बना रहे थे, जहां सभापति का मजाक उड़ाया जा रहा था। नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। 2024 चुनाव के लिए इंडिया अलायंसेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रखा है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस 3 राज्यों में हार कर इतनी बौखला गई है कि राहुल गांधी का पत्ता कटते हुए नजर आ रहा है। देखिए, कल इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दोनों ने मिलकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब चर्चा होगी, डायलॉग और डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया जाएगा। मिमिक्री कांड पर राहुल गांधी ने जो है वो अब चुप्पी तोड़ दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा मिमिक्री किए जाने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वह उनके फोन में अभी भी है। इसके साथ ही कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों को सदन में सस्पेंड किए जाने को लेकर मीडिया पे सीधा सीधा निशाना साधा है। राहुल ने दो टूक कहा कि 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो देखा जाए तो राहुल गांधी जो है वो सीधा सीधा मीडिया पे निशाना साध रहे हैं। हमारे 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी राफेल पर कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा है। हमारे सांसद दुखी हैं और बाहर बैठे हैं, लेकिन आप तो मिमिक्री की बात ही किए जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी जो है अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं? बता दें कि संसद में पिछले दिनों हुई सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि अमित शाह जो है वो इस पर कुछ बोले। इसको लेकर कई दिनों से लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना करने को लेकर कुल 143 सांसदों को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। बाद में निलंबन के खिलाफ विरोध में संसद परिषद में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, जिस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री की। इस दौरान कई सांसद हंसते हुए भी दिखाई दिए, जबकि राहुल गांधी मिमिक्री का वीडियो बनाते दिखे। बीजेपी समेत पूरे एनडीए ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने और उसे रिकॉर्ड किए जाने का विरोध किया है। तो इसको लेकर जो है कल्याण बैनर्जी के खिलाफ केस भी दर्ज हुई हैं। बता दें कि सांसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के आरोप में एक अधिवक्ता ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, अधिवक्ता अभिषेक गौतम ने मंगलवार की शाम को डिफेंस कॉलोनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। हमने उसे नई दिल्ली जिला पुलिस के पास भेजा है। गौतम ने अपनी शिकायत में कहा कि वीडियो भारत के उपराष्ट्रपति का उनकी जाति के साथ ही किसान और एक वकील के रूप में उनकी पृष्ठभूमि का अपमान करने और बदनाम करने के इरादे से बनाया गया था। उन्होंने मांग की कि तृणमूल सांसद और वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईईटी अधिनियम की उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। मिमिक्री कांड को लेकर अब ममता बनर्जी भी जो है वो अपना चुप्पी साधते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मुद्दे को कोई तवज्जो नहीं देते हुए बुधवार को कहा कि इसका मकसद उनका अपमान करना नहीं था। धनखड़ की नकल को लेकर विवादों में फंसे तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी ने भी कहा कि उनका इरादा सभापति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या अनादर करने का नहीं था। इस विवाद को लेकर सवाल किए जाने पर ममता बनर्जी ने कहा, हम सभी का सम्मान करते हैं, यह अपमानजनक नहीं था, यह सिर्फ राजनीतिक रूप से आकस्मिकता था। अगर राहुल जी ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया होता तो आपको इसकी जानकारी भी नहीं मिलती। तो क्या ममता बनर्जी जो है वह कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में नजर आ रही हैं अगर देखा जाए तो। और वहीं जो है कल्याण बनर्जी भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
उनकी जो मंशा थी वो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। ये तो वही बात हो गई कि हम पहले कर गए और फिर हम कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी भी समर्थन कर रही हैं इस वाकया का देखा जाए तो। और वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी का तो सीधा-सीधा ये बयान आ गया है अब कि मोदी जी, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसी वजह से जो है संसद पे हमला कर किया जा रहा है। जो बेरोजगार बच्चे हैं वो संसद पे हमला कर रहे हैं। तो अगर देश में बेरोजगारी आएगी तो क्या इस प्रकार संसद में हमला किया जाएगा? इस प्रकार जो है लोगों की मानसिकता जो है इस प्रकार बदल जाएगी कि वो संसद पे हमला करें? तो आपकी क्या राय है इस पे? ये आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ। और राहुल गांधी को लेकर, उनके इस बयान को लेकर, उनके वीडियो बनाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या उनका मंशा वही है? या वाक़ई में राहुल गांधी जो है वो कल्याण बनर्जी का समर्थन कर रहे थे? वो भी उस मिमिक्री का पार्ट थे, वो भी जो है उस वक़्त एन्जॉय कर रहे थे उस चीज़ को, अगर देखा जाए कहीं न कहीं तो वो भी वीडियो बनाते हुए नज़र आए, वो भी हँसते हुए नज़र आए। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि 150 सांसद बैठे थे, ये उनकी वीडियो बना रहे थे। तो आपकी इस पे क्या राय है? ये आप हमें ज़रूर कमेंट कर कर बताएँ।